जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। मंजू घोषा किन्नरी साधना, ये बड़ी विशिष्ट साधना है क्योंकि मंजू घोषा किन्नरी जो हैं वो यक्षराज कुबेर की सेविका हैं, प्रमुख सेविकाओं में हैं। और यक्षराज कुबेर जो हैं वो धन के अधिपति हैं, यानी कि देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। तो ऐसी किन्नरी यदि सिद्ध हो जाए तो व्यक्ति जीवन भर कभी भी धन की कमी से नहीं जूझता, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से ही क्यों ना हो। जरूरी नहीं है प्रत्यक्ष ही सिद्धि हो। और इसकी जो सिद्धि है वो पत्नी या प्रेमिका रूप में होती है। और जब पत्नी या प्रेमिका रूप में सिद्ध होती है तो वो पूर्ण रूप से आपकी सहायक बन जाती है और पूर्ण रूप से आपकी सहायता करती है प्रत्येक कार्य में। ठीक है। जो लोग विवाहित नहीं है वो पत्नी या प्रेमिका रूप में इसको सिद्ध करके इसका लाभ उठा सकते हैं। शादी के बाद इनको कोई दिक्कत नहीं रहती है। जो लोग विवाहित हैं वे इसको देवी रूप में सिद्ध कर सकते हैं, किन्नरी देवी रूप में सिद्ध कर सकते हैं। उनको पत्नी या प्रेमिका का संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। वो जब आएगी, जिस टाइप से वो वचन हो गए वो अलग विषय है, वो प्रत्यक्षीकरण का समय है। लेकिन अभी उसको किन्नरी देवी के रूप में आप सिद्ध कर सकते हैं। वैसे इनको अर्धदेव कहे जाते हैं। ठीक है। तो इस साधना को आप किसी भी शुभ नक्षत्र में, चाहे किसी गुरु पुष्य नक्षत्र या रवि पुष्य नक्षत्र से, होली से, दीपावली से, नवरात्र से शुरू कर सकते हैं। और 30 दिन की यह साधना है। 70 माला प्रतिदिन इसमें जप होता है, यानी 7000 मंत्र जप प्रतिदिन इसमें किए जाएंगे। ठीक है ना। तो बड़ी विशिष्ट साधना है जो अपने साधक को धन, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ देती है। सुख, वैभव सब कुछ प्रदान करने में सक्षम है। और बहुत शुद्ध हृदय वाली मंजू घोषा किन्नरी है। इसकी जो साधना करता है वो व्यक्ति भी छली कपटी नहीं होना चाहिए, उसका मन भी बड़ा शुद्ध होना चाहिए। संपूर्ण साधना काल में सबका खूब आदर करना चाहिए। विशेष रूप से स्त्रियों, माता बहनों का विशेष आदर हो। किसी प्रकार का छल कपट दुर्भावना मन में ना आए, तभी यह सिद्ध होती है, अन्यथा यह फिर दंड भी देती है। तो यह साधना स्त्री वर्ग की साधना है। कोई सी भी स्त्री वर्ग की साधना करो, आपका उनके प्रति मान सम्मान मर्यादा होनी चाहिए, भाव शुद्ध होना चाहिए, तो ही ये साधनाएं सिद्ध होती है। जो छली कपटी है उनके लिए ये साधना होती ही नहीं। उन लोगों को तो, छली कपटियों के लिए तो चंडाल जैसी साधनाएं हैं, जिनको धर्म अधर्म का कोई ज्ञान ना हो, उस टाइप से उनको साधनाएं होती है। ठीक है ना। तो जो लोग धार्मिक लोग हैं, जो लोग ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर में भाव रखते हैं, उन लोगों के लिए हमेशा साधनाओं के नियमों का सही से पालन बहुत जरूरी है। ठीक है। चलिए, ये तो विषय बहुत बड़ा है, मूल विषय पे बात करते हैं। इस साधना को करें, ब्रह्मचर्य का पालन, जमीन पे शयन, एक समय भोजन, सबके साथ नम्रता और सौहार्द हो, क्रोध ना हो, विनम्रता हो, करुणा हो, दया हो, इस भाव के साथ इस साधना को करेंगे। ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, एक समय भोजन करेंगे, बिना लहसुन प्याज, जमीन पर बिछौना करके सोएंगे। साधना काल में शरीर बंधन मंत्र, किसी भी शरीर बंधन मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। कई सारे स्वयं सिद्ध शरीर बंधन मंत्र चैनल पर दिए गए हैं। वैसे एक माला ही जप कर लें और उसके बाद फिर 7 बार मंत्र पढ़ के अपने ऊपर फूंक लें तो शरीर बंधन हो जाएगा। एक माला इसलिए कि बहुत से लोगों ने सिद्ध नहीं किए होते, तो उनको एक माला जप करके ही ये करना चाहिए। तो आप इस प्रकार इसको करेंगे। रात्रि 11 या 12 बजे से इसको स्टार्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है। स्नान आदि से निवृत्त होकर उत्तर या पश्चिम या पूर्व मुखी बैठकर आप इस साधना को करेंगे। पीले वस्त्र इसमें धारण करेंगे और स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर बैठना है। फिर पीले वस्त्र धारण करके लकड़ी पर भी पीला कपड़ा बिछाएं, अपना आसन भी पीला हो, और वहीं पर किन्नरी यंत्र और माला स्थापित करेंगे। दीपक घी का प्रज्वलित करेंगे या तिल के तेल का, और दीपक का पूजन होगा, आसन का पूजन होगा, गुरु जी गणेश जी का पूजन होगा। हाथ में जल लेके संकल्प लेंगे कि मैं मंजू घोषा किन्नरी सिद्धि करने जा रहा हूँ, मुझे पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति हो, ऐसा बोल के जल छोड़ देंगे। यंत्र को स्नान करवाएंगे, यंत्र का विधिवत पूजन करेंगे, कुमकुम, केसर, अष्टगंध, अक्षत आदि से, और माला का पूजन करेंगे। माला को स्नान नहीं करवाना। ठीक है। माहौल जो है कमरे का खुशबूदार हो। जहाँ भी साधना कर रहे हो वहाँ पे कोई ज़्यादा अटाला होना नहीं चाहिए, कमरे में साफ सफाई होना चाहिए। नहीं तो बहुत सारी फालतू चीज़ें भी रखी होती है तो ऐसी जगह नहीं लगती। या तो इसके लिए कोई मंदिर हो, या एकांत जगह हो, पर्वत शिखर की चोटी हो, या फिर एकांत कमरा हो। ठीक है। उस और साधना के विषय में किसी को नहीं बताना, ना साधना के पहले, ना साधना काल में, ना साधना के बाद। उसको गुप्त रखो तो साधना जल्दी सिद्ध होगी। उसके बाद यंत्र पूजन हो गया। एक माला गणेश मंत्र
और 4 माला गुरु मंत्र करेंगे, अपना शरीर बंधन कर लेंगे और फिर मंजू घोषा किन्नरी मंत्र को जप करेंगे। मंत्र को नोट करो। ओम मंजू घोषे आगच्छागच्छ स्वाहा। इस मंत्र का पूर्ण सात्विकता और शुद्ध हृदय से 1 माह 30 दिन तक जप करना है और 70 माला यानी 7000 मंत्र जप प्रतिदिन होंगे। 11 या 12 बजे से शुरू कर सकते हैं। पूर्ण भाव के साथ इस साधना को करें तो प्रत्यक्षीकरण भी संभव है, क्योंकि 30 दिन लंबा समय होता है। जितने लंबा समय की साधना होती है उसमें प्रत्यक्षीकरण के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि साधक का धैर्य देखती है शक्तियाँ। ठीक है, तो प्रत्यक्षीकरण होगा तो अभी किन्नरी भी अपने कुछ वचन लेती है जिससे कि उस साधना को आप गुप्त रखो, और वह भी आपको वचन देती हैं। किसी कारण है कि अगर वो प्रत्यक्ष ना भी हो पाए तो अप्रत्यक्ष रूप से भी वो आपके कार्य सिद्ध अवश्य करेगी, समय समय पर आपकी मदद करेगी, आपको संपत्तिवान बनाने में, पद प्रतिष्ठा दिलाने में, आप चमत्कारिक रूप से जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, इन साधनाओं को करने के लिए आपको पहले भी और बाद में भी शुद्ध हृदय वाला होना चाहिए। छली कपटी और चरित्रहीन व्यक्ति कभी भी इन साधनाओं को ना करे। जो व्यक्ति अपने चरित्र को सुधार सकता है वही व्यक्ति इन साधनाओं को करेगा, तो ही ये साधनाएं फलित होगी और लाभ देगी। अन्यथा चरित्रहीनता करेंगे अगर साधना का करने के बाद में, तो फिर ये उनका नाश कर देगी, क्योंकि उसकी ऊर्जा तो अपने पास ही रहेगी ना, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही। अगर प्रत्यक्ष नहीं भी हुई तो अप्रत्यक्ष रूप से भी साथ में रहेगी, और वहां पर चरित्रहीनता होगी तो बिल्कुल ना, ये इसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें। इन दैवी साधनाओं में या अर्धदैवी साधनाओं में बहुत इस चीज को, हालांकि कोई भी साधना हो उसमें आपका चाल चरित्र और चेहरा तो सही होना ही चाहिए। सामान्य रूप से समाज में, जीवन में भी आपका चाल चरित्र और चेहरा सही होना चाहिए। लेकिन साधनाएं अगर करने जा रहे हैं तो वो दो धारी तलवार है, अगर गलती की तो फिर नुकसान भी उठाना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को सही रखें, अपना चाल चरित्र चेहरा सही रखें। चलिए, आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण और स्कैनिंग आदि करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप आदि कर सकते हैं। बातचीत का समय दिन में 12 बजे से 4 बजे तक है, रविवार को दिन में 1 बजे से 4 बजे तक। जय गुरुदेव, जय महाकाली।